हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग को, और आज हम लोग देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को। ब्रेक एंड कंटिन्यू को कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ये आज हम लोग समझने वाले हैं, जो कि फॉर लूप के अंदर ही यूज होने हैं। तो आइए फटाफट इसको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक ब्रेक फाइल, ब्रेक। ठीक है, तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर अपने break.c फाइल के अंदर डाल दिया है। अब हमें समझना है ब्रेक या कंटिन्यू को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेक को समझने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ अ गिवन नंबर इज अ प्राइम। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। उसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 11, 13, ये जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसी चीज़ को हमें एक इनपुट के थ्रू, कि आपने एक इनपुट लिया, इनपुट में किसी ने एक नंबर डाला और आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताना होगा कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। ये नॉर्मली आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस के लिए हमें ब्रेक को समझना पड़ेगा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ब्रेक कब यूज करना है। तो नॉर्मली अभी तक तो हम लोग फॉर लूप पढ़ते ही आए हैं। फॉर लूप कैसे करना है वो भी आपको पता है। सिंपली आपने फॉर लिया और कुछ ये स्ट्रक्चर्स होते थे, यहाँ पे इनिशलाइज करते थे, देन इस तरीके से कुछ काम होता था। अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमने एक लिया printf, और यहाँ पे एक मैसेज दिया, इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। ठीक है, ये नंबर हमने इंटर कराया। देन एक स्कैनफ लिया और यहाँ पे लिया %d। देन यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे जिसको एंड के साथ यूज करेंगे, एंड a, और a को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो अब a के अंदर एक इनपुट आ जाएगा, और इस नंबर को चेक करना है कि भाई ये जो नंबर आपने दिया है ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर होने की कंडीशन आपको पता है कि जो सेल्फ डिवाइडेड हों वही प्राइम नंबर होते हैं, अदरवाइज कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस टाइप के ये इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जो प्राइम होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो ये नंबर डाला गया ये नंबर प्राइम है कि नहीं, दैट मीन्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ऐसा करने के लिए आपको कुछ कोड बनाने होंगे। तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इंट लेंगे, इनिशलाइज करेंगे i, और i को शुरू करेंगे 2 से। 2 से क्यों शुरू करना है, क्योंकि एक तो सेल्फ डिवाइडेड है, एक से तो सारे नंबर डिवाइड ही हो जाएंगे, तो उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। हमारा लूप शुरू होगा 2 से, और चेक करेंगे कहाँ तक, a तक। इतनी बार लूप चलेगा, दैट मीन्स हर एक नंबर, यानी कि जो भी नंबर, अगर किसी ने 5 इंटर किया तो हमें 2, 3, 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये वाला नंबर इनमें से किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे में हमें लूप चलाना पड़ेगा 2 से उस नंबर तक जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है। तो उसको करने के लिए आप इंट करेंगे, i को इनिशलाइज करेंगे 2 से, और लूप को चलने देंगे तब तक जब तक कि वो नंबर छोटा नहीं हो जाता है, यानी कि i लेस देन गिवन नंबर, देन i प्लस प्लस, ये कंडीशन रखते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो डिवाइडेड है कि नहीं है गिवन नंबर में। तो इसके लिए आप यूज करेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने दिया कि भाई जो आपने नंबर इंटर किया है a %, और यहाँ पे यूज कर लेंगे i से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर 0 आता है तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं,
printf। तो यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज कि गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। देखो जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि एक बार भी किसी भी नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स आपको मैसेज तो मिल जाएगा कंपोजिट नंबर। बट अभी यहाँ पे ग्लिच है। ग्लिच ये है कि आप अभी भी प्राइम नंबर नहीं प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एल्स कर देंगे तो ये बहुत बार प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर डिवाइड हुआ है वो प्राइम ही हो। अगर किसी से हर बार अगर डिवाइड नहीं हो, चूँकि लूप तो हर बार चल रहा है, तो उतनी बार ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि दिस नंबर इज प्राइम। अपने को ऐसा नहीं चाहिए। मैं आपको इसको एक बार करके दिखाता हूँ कि करना क्या चाह रहे हैं हम। यहाँ पे हम आते हैं, इसको रन करते हैं। अब रन करते हैं और यहाँ पे अब हमसे ये मांगेगा एंटर अ नंबर। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 25, तो 25 5 से डिवाइडेबल है, तो यहाँ पे मैसेज आया गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये सही है अभी के केस में। बट अगर हम इसको एल्स कर दें, एल्स कर दें, एल्स कर दें और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करें, ठीक है, तो अभी क्या होगा देखिए। अब मैं यहाँ पे 25 इंटर करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे गिवन नंबर इज प्राइम नंबर कई बार ये प्रिंट होके आ गया। अगर यहाँ पे हम \n लगा दें, \n लगा दें, दोनों में लगा दें, तो अपने को ये पता चलेगा कि कितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इंटर किया 25, तो आप देखो कई बार गिवन नंबर इज प्राइम आ गया, जबकि अपने को ऐसा नहीं चाहिए। ये जब भी डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ तो प्राइम दिया, और जब 5 से डिवाइड हुआ तो कंपोजिट नंबर प्रिंट किया, देन बार बार प्राइम प्रिंट कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए केवल एक बार प्रिंट होता हुआ। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और एक दूसरी प्रॉब्लम है कि जो ये हमने लिखा है ये भी मल्टीपल टाइम अगर डिवाइड होगा तो ये भी मल्टीपल टाइम प्रिंट हो जाएगा। पहले तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। n पे आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे 6 इंटर करता हूँ, तो 6 देखो यहाँ पे 2 बार ये प्रिंट आके आया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आई थिंक ये सेव नहीं, फिर से मैं सेव करके रन कराता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको देते हैं 6, तो अपने को 2 बार मिलेगा कि गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, जबकि हमें तो एक ही बार में पता हो गया था ना कि ये कंपोजिट नंबर है। तो 2 बार यहाँ पे प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है। दैट मीन्स ये बार बार प्रिंट हो रहा है। अगर आप बड़ा नंबर डाल दोगे तो उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जब हमें पता हो गया कि भाई ये कंपोजिट नंबर है तो बस उसके बाद बाहर आ जाओ, अब इसको प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर अब किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइम कंपोजिट नंबर है, ये तो पता ही हो गया है। ऐसे में यहाँ पे यूज किया जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। जैसे ही आप ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं, तो अब आप यहाँ पे अगर मैं 6 एंटर करूँ तो देखिए एक ही बार आया गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। देखो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करता है कि जैसे ही ब्रेक आएगा ये फॉर लूप वहीं पे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ये लूप रन नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे जैसे ही एक बार ब्रेक रन कर गया तो ब्रेक का मतलब हो गया ये लूप जो बार बार इसमें चल रहा था वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसके आगे कंपाइलर बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर कोई प्रोग्राम किए होंगे आप तो वो रन होने लगेंगे। ब्रेक मिलते ही फॉर लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि अगर आप फॉर लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक यूज करना पड़ेगा। कि भाई अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूँ, रन करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि एक बार ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ब्रेक ना होता है, ये एक ही बार क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही मान लो कि 2 से डिवाइड हो गया या 5 से डिवाइड हो गया तो ये तुरंत ब्रेक हो जा रहा है, ये लूप चलना ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये ना हो, ये ना हो, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 100 डालेंगे तो ये लूप तो फिर भी चलता रहा,
ये टर्मिनेट ना होने की वजह से बार बार लूप चलता रहा और ये कई बार यहाँ पे आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि ये लूप चल रहा है बार बार। और जो यहाँ पे कंपोजिट नंबर नहीं भी हैं उसके लिए भी लूप चल रहा है, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। जब आप एल्स लिख देते हैं तो आपको वो भी दिखता है, लेकिन अगर ब्रेक है तो ये लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और फिर आगे के लूप वर्क नहीं करते हैं, रन नहीं करते हैं। तो इस केस में तो अपने को ऐसे ही चाहिए था कि भाई जैसे ही हमें एक बार पता हो गया कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो कंपोजिट है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना कि किसी और से भी डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये अपने को पता हो गया कि हाँ ये किसी नंबर से डिवाइड होता है, और जैसे ही पता हो गया तो इस फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। ये तो परफेक्ट है ये चेक करने के लिए गिवन नंबर इज कंपोजिट और नॉट, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है, क्योंकि प्राइम लिखने का अपने पास ऑप्शन कहीं नहीं है। यहाँ एल्स में लिख नहीं सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी लिखेंगे तो वो लूप में बार बार प्रिंट होता रहेगा जब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही ब्रेक आएगा तो उसके बाद तो वो भी नहीं प्रिंट होगा, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं आ रहा है तब तक तो वो प्रिंट होगा ना, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और उसको बना देते हैं इंट जे, और इसकी इनिशियल वैल्यू रखते हैं 0। अब अगर ये 0 ही है तब तो हम ये समझेंगे कि ये प्राइम है। कैसे? अगर हम यहाँ पे आए इफ़ के अंदर जे इक्वल टू 0 को चेक कर लें तो हमें ये पता हो जाएगा कि जो नंबर है भाई वो प्राइम नंबर है। तो प्रिंटफ लेंगे और इसके अंदर एक मैसेज डालेंगे गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप इस तरह से कर सकते हैं। और जैसे ही ये नंबर अगर कंपोजिट हुआ तो जे की वैल्यू 0 से चेंज करके 1 कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, हमें 0 से मतलब है। दैट मीन्स अगर ये नंबर कंपोजिट हो गया तो यहाँ पे जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जिससे मैसेज आपको मिल जाएगा कि गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। और आप इसी चीज़ को यहाँ पे एल्स में कर सकते हो, एल्स में कर सकते हैं, और इस मैसेज को भी आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई अगर ये 0 हो गया, 0 ही रहा तब तो ये प्राइम नंबर है, अगर 0 से अपडेट होके कुछ और हो गया तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देखेंगे कि ये परफेक्टली रन करना चाहिए। चलिए यहाँ पे डालते हैं 6 और मैसेज आना चाहिए गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसको हम फिर से रन करते हैं और अब की बार यहाँ पे इंटर करते हैं 5। तो देखो मैसेज आ रहा है गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे 3 डालते हैं तो भी हमें मिलेगा गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है। क्या है? अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, देखो 2 भी इंटर करेंगे तो भी हमें मिलेगा प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के केस में क्या हो रहा है, ये लूप चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है कि आई में ऑलरेडी 2 है और ए में आपने 2 डाल दिया, तो ये क्या हो गया कि 2 लेस देन 2 नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप चलेगा नहीं। और जे में ऑलरेडी 0 है तो यहाँ पे जे इक्वल टू 0 होके ये दे देगा कि गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। बट अगर हम इसी को 1 इंटर कर देते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ पे 1 इंटर करते हैं, तो 1 क्या होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे मैसेज अभी भी आ जाएगा गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हो रहा है कि आई में वैल्यू क्या है, 2 है, ए की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो 2 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, लूप तो चला नहीं, जिसकी वजह से जे में वैल्यू रह गई 0 और यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, जो कि गलत है। अब हमें ये पता है कि ये दोबारा नहीं प्रिंट होंगे, तो इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप एक और इफ़ ले सकते हैं, एक और इफ़ ले सकते हैं और इसमें चेक कर लेंगे कि इफ़ ए इक्वल टू 1,
अगर a इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे मैसेज आएगा गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ पे जैसे ही a इक्वल टू 1 इंटर हुआ तो हम यहाँ पे दे दिए गिवन नंबर इज नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। बट इसके बाद आपको एल्स इफ यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी कंडीशन वो चेक कर लेगा और ये भी मैसेज प्रिंट होगा और ये भी मैसेज प्रिंट ही हो जाएगा। तो जब भी a इक्वल टू 1 होगा तो ये चलेगा, एल्स में बार बार ये दोनों चीज़ें चेक होंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम अब अगर आप चेक करेंगे तो ये परफेक्ट रन करना चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे 1 डाला तो देखो ये मैसेज आ रहा है गिवन नंबर इज नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर। और अगर हम यहाँ पे कोई और नंबर डाल देते हैं तो वो उसके हिसाब से हमें रन करके एक रिजल्ट दे देगा, जैसे 13 तो हमें मिल रहा है गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक का क्या यूज है। ब्रेक का बेसिकली यूज है कि जब हमें लगे कि अब इस कंडीशन के बाद मुझे और लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है तो उस कंडीशन में आप ब्रेक का यूज करेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि कंटिन्यू को हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि एक तो हमने ब्रेक देखा, दूसरा कंटिन्यू देखा। अब कंटिन्यू में क्या होता है, इसका थोड़ा सा अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल continue.c, और इसके बेसिक्स तो यहाँ से ही ले लेते हैं, सेम रखना है अपने को। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0, देन ये ब्रेसेस क्लोज। तो अब क्या होगा, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको लेना है। जिस तरह ये प्रोग्राम बनाया था ऐसे ही हमको एक नंबर प्रिंट करने है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100, ये हमने पहले भी किया है। रिमाइंडर यूज करके, मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करके बनाया था। अब हम यहाँ पे कुछ इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे लेते हैं फॉर लूप। यहाँ पे देते हैं इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 100, या फिर इसको आप कर दो 1 और लेस देन और इक्वल टू 100। देन आप i प्लस प्लस कर देंगे तो आपका ये नंबर प्रिंट हो जाता है। आपने पहले भी इसे किया है, printf %d और कॉमा i। तो ये 1 to 100 तो नंबर प्रिंट कर देता है। अब मान लो हमको प्रिंट करने हैं इवन नंबर या ऑड नंबर, तो इवन और ऑड के केस में क्या करते हैं, यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा, इस पर कंटिन्यू यूज नहीं होगा, ये तो नॉर्मल 1 to 100 प्रिंट हो जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ कि मान लो कि हमें इवन या ऑड को चेक करना है। तो इवन ऑड अभी तक हम लोग ऐसे करते थे ना, इवन printf i %2, और इसको चेक करते थे इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता था तब हम लोग यहाँ पे मैसेज देते थे printf entered number is even, ठीक है। और इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी, बस हमें ये बताना था इवन नंबर बार बार प्रिंट होगा। एक्चुअली में हमें यहाँ नंबर भी प्रिंट करना होगा, तो यहाँ पे मैसेज देंगे इवन नंबर्स, और यहाँ पे आप %d यूज कर लो, देन कॉमा i यूज कर लो। तो ये क्या करेगा, अपने को बता देगा कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए था इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हम रन करते हैं। ओके, अभी हमें इसकी भी तो ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए उस इंटर नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पे मैसेज प्रिंट होके आ रहा है, तो ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे \n लगा देते हैं। तो हमें सारे के सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। और तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें इवन नंबर प्रिंट होके आ जा रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू से समझें
तो ये जो नंबर, ये जो आप यहाँ पे काम करते थे उसको वहाँ से हटा के हमने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे यहाँ पे किया तो क्या होगा कि 1 से 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे जो कि नॉर्मली हो रहे थे। आप देखो अभी क्या होगा, 1 से 100 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर देता हूँ तो कंटिन्यू से एक चेंज आएगा। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये नंबर 1 से 100 प्रिंट होंगे, बट ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको। अब क्या हो रहा है कि नंबर प्रिंट हो रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15, दैट मीन्स ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। और अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर दूँ, तो अब ये क्या प्रिंट करके देगा, हमें इवन नंबर्स प्रिंट करके देगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से 2 4 6 8 10। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट कंपाइलर पहुंचता है तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि भाई ठीक है अब तुम फिर से शुरू कर लो, नेक्स्ट लूप शुरू करो। ब्रेक में क्या हो रहा था कि लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा था, लेकिन कंटिन्यू मिलते ही ये जो कंपाइलर यहाँ से आता था, फिर इसके अंदर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हुए फिर आई पे आता था ना, ये चीज़ जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा तो कंपाइलर यहीं से उठ के सीधे इस जगह पे आ जाएगा। वो इसके नीचे आके कुछ भी नहीं चेक करने वाला है। इसीलिए जब हम नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही इसको ऑड नंबर मिल रहा है तो ऑड नंबर के लिए ये प्रिंटफ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑड नंबर आते ही ये कंपाइलर यहीं से उठ के इस पे आ जाता है और नंबर को बढ़ा देता है। और जब इवन होता है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देन यहाँ तक कंपाइलर पहुँचता है। अदरवाइज जब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंपाइलर यहीं से कंटिन्यू हो जा रहा है i++ के लिए। इसके नीचे का कोई भी आप कोड अगर लगा रखे होंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस है। एक बार और समझ लें। तो ब्रेक क्या करता है कि पूरे के पूरे लूप को जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा कंपाइलर। जबकि कंटिन्यू में क्या होता है, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा तो उसके नीचे के स्टेटमेंट नहीं रन करेंगे, वो वहीं से कंपाइलर उठ के सीधे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास चला जाएगा। यही रीज़न है कि जब जब ऑड नंबर आ रहा है तो कंपाइलर नीचे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे वर्क कर रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और चीज़ों को समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।